देखिए स्टूडेंट, आज मैं आपको सिखाने आया हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होती है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी किसे कहते हैं? तो स्टूडेंट देखिए, क्लास थोड़ी छोटी रहेगी लेकिन आपके बहुत काम आने वाली है। आप अपना फोकस इस चीज को सीखने पर लगाए रखें। आपको ये 100% मैं कहता हूँ कि ये समझ में आएगा और आप इसे हमेशा के लिए आज सीख लेंगे। तो चलिए मैं बताता हूँ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या है। देखिए यहाँ पर दिया गया है, मैंने बताया है कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऐसे अंग्रेजी शब्द होते हैं। तो समझना बहुत प्यार से, धीरे से, आराम से समझना। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ऐसे अंग्रेजी शब्द होते हैं जो व्यक्ति, पर्सन, वस्तु, थिंग, स्थान, प्लेस जैसी चीजों यानी नाउन्स में गुण, अवगुण यानी क्वालिटी होने का हमें बोध कराते हैं या एहसास कराते हैं या पहचान कराते हैं या जानकारी देते हैं, ताकि लोग चीजों को ठीक से समझ सकें। तो देखिए ये लाइन कितनी इंपॉर्टेंट है, खास है इस चीज को समझने के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर गुण अवगुण होने का बोध कराने वाले अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग ना किया जाए, अगर हमें इनकी जानकारी ना हो, तो हम चीजों को ठीक से नहीं समझ सकते। इसलिए इन शब्दों का प्रयोग होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम चीजों को समझना चाहते हैं। बिना इन शब्दों के प्रयोग के हम चीजों को ठीक से नहीं समझ सकते। तो देखिए कितना खास, कितना महत्वपूर्ण, कितना इंपॉर्टेंट ये अंग्रेजी शब्द है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इनको समझना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए अब हम इनका एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर दिया गया है द ब्यूटीफुल स्काई। द ब्यूटीफुल स्काई इज ब्लू। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जो ये स्काई है, ये तो हो गया नाउन, यानी कि वस्तु है, ये वस्तु, थिंग। और ये ब्यूटीफुल और ब्लू, ये जो दो वर्ड हैं, दो शब्द हैं, ये जो शब्द हैं ये इस आकाश नाम की जो चीज है, इसमें गुण अवगुण होने का हमें बोध करा रहे हैं, हमें एहसास करा रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं। तो इसलिए ये क्वालिटी, यानी कि इसका, इस आकाश में क्वालिटी होने का हमें बोध करा रहे हैं। तो इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। जैसा कि बताया गया है कि चीजों में गुण अवगुण होने का बोध कराने वाले या जानकारी देने वाले अंग्रेजी शब्दों को एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनके बिना हम चीजों को ठीक से नहीं समझ सकते, इसलिए इनका प्रयोग बहुत जरूरी है। तो स्टूडेंट आप इन चीजों को समझिए, इस शब्द को बहुत आपके लिए बहुत जरूरी है समझना। तो ये दो अंग्रेजी शब्द यहाँ पर ब्यूटीफुल और ब्लू, ये आकाश में गुण होने का हमें बोध करा रहे हैं, हमें जानकारी दे रहे हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। अब यहाँ पर देखिए द जिराफ हैज ए लॉन्ग नेक। जिराफ की लंबी गर्दन होती है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो एडजेक्टिव पहचानो, गर्दन, नेक होता है गर्दन, तो ये है वस्तु, और ये लॉन्ग है, ये है क्वालिटी इस चीज की। इस चीज की ये क्वालिटी है, लॉन्ग, लंबी गर्दन है। तो ये जो शब्द है ये लॉन्ग, ये इस चीज में गुण होने का हमें बोध कराने वाला है, हमें जानकारी दे रहा है। काय की जानकारी? कि गर्दन की। गर्दन कैसी है? लंबी। तो स्टूडेंट इसलिए ये शब्द एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि वस्तु में गुण होने का हमें बोध करा रहा है। अब और देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वह एक सज्जन आदमी है या ईमानदार आदमी है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो मैन है ये व्यक्ति है,
और इसमें इसके साथ जो ऑनेस्ट है, ये इस व्यक्ति में गुण होने का हमें बोध करा रहा है, हमें एहसास करा रहा है, हमें पहचान करा रहा है इस आदमी की जानकारी दे रहा है काय की गुण की। इसमें ये गुण है, ईमानदार होने का गुण है, इस चीज में ईमानदार होने का गुण है, इसलिए ये यानी कि क्वालिटी है, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ। देयर आर राइप मैंगो, देयर आर राइप मैंगोज इन द बॉक्स, यहाँ पर दिया गया, देखिए इसका मतलब बक्से में पके हुए आम हैं। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर जो मैंगो है ये है वस्तु, वस्तु है, और यहाँ पर जो राइप है ये इस वस्तु में क्वालिटी है, क्वालिटी होने का हमें बोध करा रहा है, हमें इस मैंगो की जानकारी दे रहा है, पहचान करा रहा है, कैसे, गुण से, ये पके हुए आम है, तो इन आमों का गुण क्या है, पके हुए हैं, क्वालिटी क्या है इनकी, पके हुए। बस हमने इतना ही बताना अच्छा समझा, इतना ही जितनी आवश्यकता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी शब्दों का प्रयोग उतना ही करते हैं जितनी की आवश्यकता होती है चीजों को समझने के लिए। तो यहाँ पर केवल राइप क्वालिटी से ही चीजों को समझा गया है, समझाने की कोशिश की गई है, यानी कि मैंगो को। तो स्टूडेंट ये राइप है यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी राइप। तो ये शब्द देखो इन चीजों को समझने में मदद कर रहे हैं। सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो यहाँ पर देखिए जो ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल शब्द जो है ये इस चीज, ये जो चीज दर्शा रहा है, ये सी कोई महिला है यहाँ पर, उसके नाम की जगह यहाँ पर प्रोनाउन प्रयोग हुआ है, सी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। तो ये जो सुंदर है, ब्यूटीफुल है, ये इस महिला में गुण होने का बोध करा रहा है, गुण, ये गुण होने का बोध करा रहा है, जानकारी दे रहा है, पहचान करा रहा है इस महिला की, ये महिला कैसी है, सुंदर है। तो इसलिए स्टूडेंट ये शब्द जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, क्योंकि तो ये चीज ही है कोई, उस चीज के नाम की जगह उसका प्रोनाउन प्रयोग हुआ है सी। राघव इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राघव एक बुद्धिमान लड़का है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर बॉय जो है ये व्यक्ति है, और इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट ये इसमें गुण होने का हमें बोध करा दिया है, इंटेलिजेंट वर्ड इस बॉय में गुण होने का हमें बोध करा रहा है, यानी कि इस लड़के की हमें जानकारी दे रहा है गुण बता करके, गुण से, क्वालिटी से। क्वालिटी जो बताने वाला जो ये जो शब्द है इस बॉय में, तो ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हुआ, चीजों की एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो स्टूडेंट में मुझे उम्मीद है कि आप एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को ठीक से समझ रहे होंगे। तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है सरला हैज ए ब्यूटीफुल डॉल, सरला के पास एक सुंदर गुड़िया है, खिलौना है। तो यहाँ पर जो खिलौना है ये वस्तु है, और वो कैसा है, वो सुंदर है, तो ये गुण है इसका, इस खिलौने का, इस गुड़िया का ये गुण है, क्वालिटी है। ये जो शब्द है हमें इस गुड़िया नाम की चीज में गुण होने की जानकारी दे रहा है, एहसास करा रहा है। ये सब इसमें क्या है, कैसी गुड़िया है, सुंदर है, ये पहचान करा रहा है इस गुड़िया की, सुंदर गुड़िया है। तो स्टूडेंट ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। डू यू लाइक ए ब्लू शर्ट, क्या आपको नीली कमीज पसंद है, नीली शर्ट पसंद करते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए जो शर्ट है ये चीज है, यानी कि नाउन है, और ये जो ब्लू है इस चीज में गुण होने का ये गुण है, जो कि हमें इसका गुण होने का बोध करा रहा है, हमें एहसास करा रहा है, हमें जानकारी दे रहा है कैसी शर्ट है, ये बता रहा है। ये जो शब्द है ये बता रहा है ये शर्ट कैसी है, नीली, तो ये गुण है, इस शर्ट का गुण क्या है, नीली है ये, तो ये गुण बता रहा है हमें, तो इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। आई हैव ए रेड पेन, मेरे पास एक लाल पेन है। तो यहाँ पर जो पेन है ये एक वस्तु है, और इस वस्तु में क्या गुण है, वो लाल है, रेड है, तो ये रेड जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। इसमें इन चीजों को समझने, इस पेन को समझने के लिए बताया गया है, ये लाल पेन है, मेरे पास लाल पेन है, आप देख सकते हैं।
तो इसकी ये पहचान कराई गई है रेड लगा करके, रेड शब्द बोल करके पेन की पहचान कराई गई है ना? पहचान या जानकारी दी गई है पेन के बारे में, इसे लाल बता करके। जानकारी तो बढ़ाते हैं, ये शब्द जानकारी तो बढ़ाते हैं, जानकारी में वृद्धि करते हैं ना, ये स्पष्टता लाते हैं। तो ये स्टूडेंट देखिए, ये जो शब्द हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, ये चीजों को समझने में बहुत मदद करते हैं, इसलिए बहुत खास है, ये इम्पोर्टेंट है। इस चीज को आप समझ लें। आप तो मुझे उम्मीद है कि आपने आज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को ठीक से समझ लिया होगा। अब आपकी बारी है कि आप इसका कितना प्रैक्टिस करें, कितना अभ्यास करें, ये चीज आपको समझ में आएगी। देखो, स्पष्ट ज्ञान के लिए अब आपको प्रैक्टिस करनी है, अभ्यास करना है। जो भी आप अपनी इंग्लिश बुक पढ़ें, उसमें इन चीजों को देखें। शुरू-शुरू में आपको थोड़ा समय लग सकता है, इसको धीरे-धीरे प्रयास करें, एक-एक शब्द को समझकर पढ़ें। तो आई होप कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई है। वीडियो का जो कंटेंट है, वीडियो का जो विषय है, वो आपको पसंद आया होगा। इसलिए प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज की ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं फिर आपके पास आऊँगा एक नए शब्द को लेकर। तब तक अपना ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।